खानपुर थाना क्षेत्र के सराय सुल्तान गांव में भाजपा विधायक व प्रत्याशी सुभाष पासी की पत्नी रीना पासी के काफिले पर हमले के बाद विधायक ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वो इस मामले को तुल नहीं देंगे। जिन्हें जो करना है, जैसा करना है वैसा करे, लेकिन वो प्रत्युत्तर देकर उनके स्तर पर नहीं गिरेंगे। विधायक ने हमलावरों को माफ करते हुए कहा कि मुझे युवाओं के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, वो भी कहीं न कहीं मेरे अपने ही हैं। ऐसे में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर उनका भविष्य नहीं बर्बाद कर सकता। उन्होंने कहा कि मैं एक दलित विधायक हूं और ये बात कुछ लोगों को खटक रही है। ऐसे में वो मुझे हराने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार के साथ जिस तरह की ओछी हरकत वो कर रहे हैं उसे जनता देख रही है। विधायक ने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि वायु श्रेणी सुरक्षाधारी विधायक के परिवार के साथ लोग इस तरह का दुस्साहस कर रहे हैं। अगर यही काम किसी भाजपा कार्यकर्ता ने सपा सरकार में किया होता तो उसका पता भी नहीं चलता। कहा कि मैं एक दलित परिवार से आता हूं, इसी वजह से मेरे और मेरे परिवार के लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, लेकिन जनता सब देख रही है, सबका हिसाब करेगी। सर, सीए न्यूज में आपका स्वागत है। सर, आपके कल प्रचार गाड़ी पर कुछ हमले हुए हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, हमला नहीं हुआ, कुछ छोटे बच्चे नौजवान थे, उन्होंने आकर के किसी के बहकावे में आकर के उन्होंने ये हरकत की है। मेरे को उसमें कोई नाराज़गी नहीं है। वो भी जनता, वो भी बच्चे मेरे ही हैं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहूँगा कि उन बच्चों के भविष्य के ऊपर कुछ दाग लगे। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि सैदपुर की जनता मेरी है। वो मुझे फूल भी बरसाएंगे तो भी मंजूर है, पत्थर भी बरसाएंगे तो भी मंजूर है। वो उनका चुनाव है, मेरा चुनाव है। मैं यहाँ का प्रत्याशी हूँ। मैं जाके लोगों के साथ हाथ जोड़ के वोट मांगूंगा। वोट देना न देना उनके ऊपर आता है, लेकिन मैं कोई ऐसी चीज़ में नहीं करने वाला हूँ। इतना ज़रूर मैं संदेश दूंगा कि उन बच्चों का भविष्य आगे उज्जवल है। भविष्य में ऐसा कुछ ना हो ताकि इस तरह की हरकत न करें। तो क्या लगता है विधानसभा चुनाव में जो है यहाँ के कितनी सीटें अभी बीजेपी लेके जा सकती है? हम तो 7 की 7 सीटें गाजीपुर में जीत रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि हम अपनी सरकार बनाएंगे। ओम प्रकाश जी सरकार कैसे बना पाएंगे? उनके पास वो खुद जीत पाएंगे क्या? उसका पहले उसका तो ये सोच रहे हैं कि वो जीतेंगे कि नहीं। तो उनका तो पूरा दावा कि हम अपने समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश को पहचान बनाई, गठबंधन में लेकर के उनको सीटें दी और उस भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में मंत्री बने। और वही मंत्री बनने के बाद वही भारतीय जनता पार्टी के मंच पे उन्होंने कहा कि जो समाजवादी को वोट देगा अपने माई बहन के साथ घाट करेगा। वही ओम प्रकाश आज समाजवादी का दामन थामे हैं। तो कौन क्या कहता है, ये उनके शब्दों का चयन उनके ऊपर ही लागू होता है कि उन्होंने पिछले चुनाव में क्या कहा और अब क्या कर रहे हैं। वो पहले अपनी सीट बचा लें, उसके बाद बाकी देखा जाए। तो सर, इसमें क्या लगता है कि आप अगर जीत के आ जाते वापस कमल खिल जाता है सैदपुर में, तो क्या लगता है? कमल खिल नहीं जाता, कमल खिल चुका है। खाली 10 तारीख को आपको ऑफिशियल प्रमाण पत्र लेना है, बाकी और कुछ नहीं। देखिए, माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय श्री मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो विकास कार्य किए हैं, जो भी उन्होंने समाज के हर वर्ग को संतुष्ट किया है, उसके लिए जब विरोधियों में जो विरोध देखने को मिल रहा है उससे वो परेशान है। सैदपुर माननीय श्री विधायक जी की पत्नी जनसंपर्क कर रही थी और सराय सुल्तान के पास यादव बस्ती में उनके ऊपर गाड़ियों पर हमला कर दिया गया। प्रचार वाहन पर से पोस्टर फाड़ दिए गए। उन्होंने अपने संस्कार का परिचय दिया है। विरोधियों में यही संस्कार है। जनता देख रही है और मुझे लगता है कि उन्होंने जो किया है उसका कोई विशेष असर माननीय विधायक जी पे नहीं है, क्योंकि विधायक जी सरल स्वभाव के हैं। उन्होंने क्षमा भी कर दिया। उन्होंने कहा, उन्होंने अपना बच्चा समझ के क्षमा कर दिया। पर ये जनता को देखना चाहिए कि यह सरकार अभी से यह कार्यकर्ता विरोधी इस प्रकार की गुंडागर्दी करेंगे। यदि यह सत्ता में आएंगे तो ये सीधे सीधे पूरे समाज के सम्मान का हनन कर देंगे। तो विधायक जी का कहना है कि वो बच्चे, जो भी बच्चे ऐसे काम किए हैं, तो उनका कहना है कि वो बच्चे नाबूझ हैं, किसी के बहकावे में आके ऐसे किया है। आ गए होंगे किसी के बहकावे में, मैं यह नहीं कह सकता। मेरे अधिकार क्षेत्र में यह नहीं है। जो विधायक जी ने कह दिया मैं उसको समर्थन देता हूँ। माननीय विधायक जी हमसे बड़े हैं, वरिष्ठ हैं और पार्टी के
प्रत्याशी भी हैं। मैं यह नहीं कह सकता कि उन्होंने कहा सही कहा गलत कहा, पर जनता सही गलत का फैसला तो जनता करेगी 7 मार्च को, क्या सही है क्या गलत। क्या उम्मीद आपको लगता है सर? हम जीत चुके हैं, कमल खिल चुका है और यह कमल खिलने का नतीजा ही आपको जगह जगह पे घटनाओं को देखने में मिल रहा है। वह बौखलाए हुए हैं, विरोधियों के अंदर परेशानियां हैं, वह जान चुके हैं कि हम चुनाव हार रहे हैं। कमल खिल चुका है, सुभाष पासी विधायक हो चुके हैं। अपना परिचय बता दीजिए आप। मेरा नाम संजीव पांडे है, मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रभारी हूँ और इस समय चुनाव संचालन समिति में मुझे युवा संपर्क प्रमुख बनाया गया है। महोदय, मैं यह जरूर कहूँगा, विरोधियों के सपने में माननीय विधायक जी आते हैं, वो पागल हो गए हैं एकदम। विधायक के रूप में और मंत्री के रूप में उनके सपने में भी विधायक जी आने लगे, सहमे हुए हैं कि हम चुनाव हार गए, आगे क्या होगा, जिस इसी कारण से वो ऐसी हरकतें करते फिर रहे हैं। जनता के बीच विकास हो रहा है, माननीय योगी जी ने क्या किया है सब जानता है। आप किसी प्रकरण में उठा के देख लीजिए, महीने में 2 बार राशन मिल रहे हैं, किसान सम्मान निधि मिल रही है, किसानों को बिजली बिल माफ़ी कर दी गई है और अपने घोषणा पत्र में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि बिजली का बिल अब नहीं लगेगा किसानों का। महिलाएं 60 वर्ष के ऊपर हो जाएंगी, रोडवेज बस में फ्री यात्रा करेंगी। जो विकास हुआ है, हम लोगों ने जो विकास किया है, तेल, रिफाइंड, चना, नमक, हर चीज़ की गरीबों के लिए उपलब्धि, गरीबों के लिए सामान उपलब्ध कराना माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के सुख दुख में शामिल होता है, उनके कष्ट में शामिल होता है, उनके दुखों को दूर करता है। पर मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता स्वयं में अपने आप में एक माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय योगी आदित्यनाथ है। तो आप कह रहे हैं जैसे बिजली माफी का, ये कब से लागू होगा? बस हम चुनाव जीतेंगे, घोषणा पत्र में उनके लिखा हुआ है कि किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी सिंचाई के लिए। और चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री जी शपथ ग्रहण करेंगे और उसके बाद नियम शर्तें लागू कर दी जाएंगी। अमित कुमार सिंह, श्याम भवन चौहान। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।